की इस क्लास में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो अक्सर करके परीक्षा में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इस क्लास को हम शुरू करेंगे और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, संसाधन किसे कहते हैं, जैसे कि जो पहला चैप्टर है उसका नाम ही क्या है, संसाधन। तो संसाधन क्या होते हैं, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। जैसे कि संसाधन प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव द्वारा निर्मित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं और मानव द्वारा निर्मित संसाधन भी हो सकते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो या आवश्यकताओं को पूरा करता हो। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, अपना सी। तो मानव की जो आवश्यकताओं की को पूरा करे उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ये था अपना पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा। देखो, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन, देखो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा बनाए गए हो उन्हें कहते हैं मानव निर्मित संसाधन, और जो प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन है उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। तो मशीन ये तो मानव निर्मित है ना, सड़क ये भी मानव निर्मित है, भवन ये भी मानव निर्मित है। तो जल जो है ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति द्वारा दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, अपना सी। तो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया। तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। तो इसमें कौन सा है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, अपना पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण बताना। इसमें नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं और अनवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं, पहले तो ये समझते हैं। तो नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं, नवीनीकरण मतलब ये ऐसे समझिए कि जिनको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उनका उपयोग किया जा सकता हो, वो सारे संसाधन क्या होते हैं, नवीनीकरण संसाधन। और अनवीनीकरण मतलब जिनका एक बार उपयोग करने के बाद या एक बार समाप्त होने के बाद उनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनवीनीकरण संसाधन। तो देखिए, नवीनीकरण मतलब जिनको फिर से मतलब एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें दोबारा उपयोग में लाया जा सकता हो। तो इसमें कौन सा है, देखिए, कोयले का एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। पेट्रोल का एक बार उपयोग करने के बाद उनको फिर से नहीं किया जा सकता उनका उपयोग। गैस का उपयोग एक बार करने के बाद उनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन सौर ऊर्जा तो ये क्या है, ये इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता या इन्हें पुनः फिर से प्राप्त किया जा सकता। इसलिए नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण कौन सा होगा, सौर ऊर्जा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, अनवीनीकरण संसाधन कौन से है। तो अनवीनीकरण का मतलब क्या होता है, जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। तो देखिए, तो इसमें कौन से, जल जो है नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है, वन भी नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है, पवन ऊर्जा भी नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है, कोयला एक बार उपयोग करने के बाद, एक बार खत्म होने के बाद या एक बार उपयोग करने के बाद इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखो, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। देखो, समझदारी या विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब क्या होता है, कोई भी जो संसाधन है तो उन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग न करना ताकि वो भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब संरक्षण कहा जाता है। तो उनको क्या करना, विवेकपूर्ण। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है, या समझदारी से उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए। तो इसमें संरक्षण। क्लियर है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, तो मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण बताइए। तो देखो, संसाधन एक तो प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन होते हैं और एक मानव द्वारा बनाए गए संसाधन होते हैं। तो इसमें कौन सा है, नदी ये तो प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन है, पर्वत ये भी प्रकृति द्वारा है, जंगल ये भी प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन है। तो इसमें मानव द्वारा बनाया गया संसाधन कौन सा है, मशीन। तो मशीनें क्यों बनाई गई, क्योंकि मानव के लिए हर कार्य आसान तरीके से हो सके, इसलिए उन्होंने मशीनों का निर्माण किया है। तो ये कौन सा संसाधन हो गया, मानव निर्मित संसाधन। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, इसमें सी सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
देखो संसाधन विकास का उद्देश्य क्या है, देखो संसाधन विकास का उद्देश्य क्या होता है, संसाधनों का नाश, ये तो हो नहीं सकता, गलत। असमान वितरण, ये भी। केवल लाभ, नहीं। तो उसका क्या, संसाधनों का विकास, संसाधनों के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संसाधनों को विकसित इसलिए किया जाता है ताकि उसका आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सतत उपयोग, मतलब ऑप्शन सी। क्लियर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सतत विकास का अर्थ क्या होता है, आज जिन संसाधनों का अपन वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके, इसलिए वर्तमान व भविष्य दोनों ही। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अब देखते हैं अगला। भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, तो देखिए भारत में कहीं कहीं तो क्या है, संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है और कहीं कहीं क्या है, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या, भारत में संसाधनों का असमान वितरण है। कहीं पे कोई संसाधन बहुत अधिक है, जैसे कि मान लीजिए पानी, तो कहीं पे पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कहीं पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए संसाधनों का क्या करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है, उन्हें एक योजनाबद्ध तरीके से उनका उपयोग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि संसाधनों का भारत में असमान वितरण है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, नियोजन क्यों आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन होगा असमान वितरण। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी किस प्रकार का संसाधन, मिट्टी प्रकृति द्वारा दी गई है, तो ये मानव निर्मित तो है नहीं है, तो ये किसने दिया, प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो जैव संसाधन कौन सा है, तो ऐसे संसाधन जो जीवों से जुड़े हुए होते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, जैव संसाधन। तो इसमें देखो कौन सा है, वन। तो वन क्या है, जीवों से जुड़ा हुआ संसाधन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसमें आते हैं, जैव संसाधनों में आते हैं। अजैव संसाधन मतलब जो जीवों से जुड़े नहीं रहते हैं, तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, ये तो पेड़ यानी कि वन इसमें आता है, जैव संसाधन में आता है। पशु, मानव, ये सब जैव में आता है, तो कौन सा हो जाएगा, जल। देखिए तो जल, खनिज, ये सब किस में आते हैं, अजैव संसाधनों में आते हैं। तो जल क्या है, एक अजैव संसाधन है। देखो संसाधन नियोजन का पहला चरण कौन सा है, तो पहला चरण रहता है, सबसे पहला चरण कौन सा होता है, संसाधनों की पहचान करना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा अपना, बी। अगला देखते हैं, भूमि संसाधन का उपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है, भारत में। जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो भूमि का उपयोग होता है, भूमि संसाधन का जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो काय के लिए होता है, कृषि के लिए। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण भूमि संसाधन का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है, कृषि में। ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अंधाधुंध उपयोग से क्या होता है, देखो यह प्रश्न है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या होगा। तो आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो अंधाधुंध उपयोग से क्या होगा, विकास होगा, नहीं होगा। संतुलन होगा, नहीं होगा। संरक्षण होगा, नहीं होगा। क्या होगा, पर्यावरण का क्षरण होगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया जाएगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है अपना, सी। अब देखते हैं अगला। देखो संभावित संसाधन क्या है, देखो संभावित संसाधन क्या होते हैं, तो ऐसे संसाधन जो अभी उपयोग में नहीं है लेकिन भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है, संभावित संसाधन कहा जाता है। देखिए उपयोग में है नहीं, अभी भविष्य में उपयोग योग्य। तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका भविष्य में उपयोग संभव है, इसलिए उन संसाधनों को क्या कहा जाता है, ज्ञात तो है, ये ज्ञात है वो संसाधन और उनका भविष्य में उपयोग की संभावना है, लेकिन अभी वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है, संभावित संसाधन। देखो भविष्य में उपयोग योग्य संसाधन, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखो संसाधन संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना नहीं, नाश करना नहीं, उद्योग नहीं। संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। सतत विकास का उदाहरण क्या है, वृक्षारोपण, तो ऑप्शन